जय श्री कृष्णा। जय हो बलराम जी। ओम गणेशाय नमः। प्रिय भक्तों, आज हम श्रवण करेंगे हल षष्ठी में सुनाई जाने वाली हल षष्ठी माता और गणेश जी की अत्यंत दुर्लभ कथा। आज के दिनों जो भी इस कथा को सुनता है उसे हल षष्ठी माता, बलराम जी, कृष्ण जी और गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही माता आदिशक्ति प्रसन्न होती हैं। इस व्रत को करने तथा कथा को सुनने से संतान की उम्र लंबी होती है और संतान अकाल मृत्यु से बच जाती है। हल षष्ठी माता सदैव संतान की रक्षा करती हैं। कहा जाता है कि बच्चे के जन्म से लेकर छठे महीने तक हल छठ माता स्वयं बच्चे को हंसाती, खिलाती और उसका ध्यान रखती हैं। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, परिवार में क्लेश नहीं होता और सदैव प्रेम का वातावरण रहता है। भाग्य के द्वार खुलते हैं, संतान विद्वान तथा तेजस्वी होती है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। तो भक्तों, इस मनोकामना पूर्ण करने वाली कथा को प्रसन्नचित होकर श्रद्धा भाव से सुनिए। परंपरा के अनुसार हल छठ की कथा 6 कथाएं एक ही बैठकी में सुनना या सुनाना शुभ माना जाता है। इसे ही हल षष्ठी की व्रत कथाएं कहा जाता है। मान्यता है कि सभी 6 कथाएं एक साथ सुनने से व्रत का पूर्ण फल मिलता है, संतान की रक्षा होती है और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। चलिए शुरू करते हैं आज की यह पावन कथा। ओम गंग गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। एक नगर में 2 स्त्रियां रहती थीं। दोनों एक ही परिवार की थीं। रिश्ते में देवरानी और जिठानी। देवरानी का नाम सुमित्रा था और अत्यंत नेक, सदाचारिणी और दयालु थी। जेठानी का नाम तारा था। वह स्वभाव से दुष्ट थी। एक बार दोनों ने हल छठ का व्रत किया। विधिवत पूजा पाठ के बाद शाम को दोनों ने भोजन के लिए थालियां परोसकर ठंडी होने के लिए रख दी और बाहर जा बैठी। उस दिन सुमित्रा ने खीर बनाई थी। अचानक 2 कुत्ते उनके घर में घुस आए और खीर खाने लगे। अंदर से चम्मच की आवाज़ सुनकर दोनों अपने अपने कमरे में देखने पहुंची। सुमित्रा ने देखा कि कुत्ता खीर खा रहा है। उसने बिना क्रोध किए बर्तन में बची हुई खीर भी कुत्ते की थाली में डाल दी ताकि वह भरपेट खा सके। लेकिन तारा ने अपने कमरे में कुत्ते को थाली में मुंह मारते देखा तो क्रोधित हो उठी। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और डंडे से कुत्ते को इतना मारा कि उसकी कमर टूट गई। कुत्ता जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। दोनों कुत्ते बाहर मिले तो एक दूसरे का हालचाल पूछने लगे। सुमित्रा के घर गया कुत्ता बोला, मैं जिस घर में गया वहाँ की स्त्री बहुत भली थी। उसने मुझे खीर खाते देखा तो कुछ नहीं कहा, बल्कि और भी खीर डाल दी। उसने मेरी आत्मा को तृप्त कर दिया। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि अगले जन्म में मैं उसका पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करूं। दूसरा कुत्ता बोला, तुम्हारा अनुमान सही है मित्र। आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई। थाली में मुंह मारते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया और डंडे से इतनी मार लगाई कि मेरी कमर टूट गई। मैं ईश्वर से यही निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में मैं उसका पुत्र बनकर बदला लूँ। जैसे उसने मुझे मारा वैसे ही मैं उसका दिल और कमर तोड़ दूँ। प्रिय भक्तों, कहा जाता है कि बेजुबान की बद्दुआ बहुत भयंकर होती है। कुछ समय बाद दूसरा कुत्ता मर गया और तारा के घर पुत्र के रूप में जन्म लिया। तारा अपने पुत्र को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई, लेकिन आश्चर्य जन्म के अगले दिन हल षष्ठी के पूजन के समय वह बालक मर गया। तारा की दुनिया जैसे उजड़ गई। वह दहाड़े मार मार कर रोने लगी। लेकिन यह क्रम 3 वर्षों तक चला। हर वर्ष पुत्र होता और हर छठी के दिन उसकी मृत्यु हो जाती। तब तारा को संदेह हुआ, आखिर मेरे पुत्र की मृत्यु हर छठी के दिन ही क्यों होती है। एक रात उसे स्वप्न में वही कुत्ता दिखाई दिया। उसने कहा, मैं ही बार बार तेरा पुत्र होकर मृत्यु को प्राप्त होता हूँ। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया था मैं उसका बदला चुका रहा हूँ। तारा यह सुनकर बहुत दुखी हुई और उसने अपने किए का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तब कुत्ते ने बताया, अब से हल छठ के व्रत में हल से जोता हुआ अन्न तथा गाय का दूध, दही मत खाना। होली की भुनी हुई बाल और होली की धूल आदि हर छठ पूजा में चढ़ाना। तब अगले जन्म में मैं तेरे घर में आकर जीवित रहूंगा। पूजा के समय यदि थाली में चुटकी
बजा दूं तो तू समझ लेना कि अब मैं यहाँ जीवित रहूंगा। तारा ने ऐसा ही किया और इस हल छठी के व्रत के प्रभाव से उसकी संतान जीवित रहने लगी। तब से संतान प्राप्ति और सौभाग्य के लिए यह व्रत किया जाता है। जय हो हल छठी माता। ओम नमः शिवाय। हे हल छठी माता, आप अपने भक्तों के पुत्रों को जीवित रखना, उनका सदैव कल्याण करना, उन्हें बल बुद्धि और विद्या देना। जय हो हल छठी माता। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं दूसरी प्राचीन कथा। प्राचीन काल में एक ग्वालन थी जिसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन दूध दही बेचने में लगा था। उसने सोचा, यदि प्रसव हो गया और बच्चा पैदा हो गया तो मैं यह दूध दही कैसे बेच पाऊंगी। यह घर में पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सर पर रख लिए और बेचने के लिए जल्दी निकल पड़ी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय पीड़ा हुई। वह झाड़बेरी की ओट में चली गई और वहां पर एक बच्चे को जन्म दिया। अब क्या था, उसे दूध दही तो बेचना था। उसने अपने बच्चे को आंचल में लपेटा और सुरक्षित झाड़बेरी की ओट में छिपाकर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल छठी थी। ग्वालन ने गाय और भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया और इस प्रकार उन्हें ठग लिया। जिस झाड़बेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल बच्चे के शरीर में लगते ही वह बालक मर गया। इस घटना से किसान को अत्यंत दुख हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झाड़बेरी के कांटों से ही बच्चे के चीरे हुए पेट में टाँके लगा दिए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालन लौटी। उसे डर लगने लगा कि यह सब उसके पाप का फल है। वह बहुत दुखी हुई और रोई और विलाप करने लगी। वह सोचने लगी, यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता तो गांव की स्त्रियों का व्रत और धर्म भ्रष्ट न हुआ होता और मेरे बच्चे की यह दुर्दशा न होती। अंततः उसने निश्चय किया कि लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। वह गांव पहुंची और गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड को सुनाने लगी। तब गांव की भोली भाली स्त्रियों ने धर्म की रक्षा और उस पर दया करके उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों से आशीर्वाद प्राप्त करके जब वो वापस लौटी तो देखा कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा था और खिलखिलाकर हंस रहा है तथा खेल रहा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण किया। प्रेम से बोलिए हल छठी माता की जय। जय कृष्णा बलराम की जय। ओम नमः शिवाय। अब आइए सुनते हैं हल छठी माता की तीसरी कथा। कहा जाता है कि इस हल छठी में 6 कथाएं सुनाई जाती हैं, तभी यह कथा पूर्ण मानी जाती है। तो चलिए सुनते हैं तीसरी कथा। एक बार द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण एक ही स्थान पर विराजमान थे। तब धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, हे कमल नयन, इस जगत में पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण करने वाला कौन सा व्रत उत्तम है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजा, हल छठी के समान उत्तम कोई दूसरा व्रत नहीं। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, यह व्रत कब और किस प्रकार प्रकट हुआ। श्री कृष्ण बोले, राजन, मथुरापुरी में एक राजा कंस था और समस्त नगरवासी उसके अधीन थे। राजा कंस की बहन का नाम देवकी था। जब वह विवाह योग्य हुई तब कंस ने उसका विवाह वसुदेव के साथ कर दिया। जब वह विदा होकर ससुराल जा रही थी तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, तू देवकी को प्रेम से विदा कर रहा है, इतना सम्मान दे रहा है, किंतु इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस ने क्रोध में भरकर देवकी और उसके पति वासुदेव को बंदी बना लिया और जेल खाने में डाल दिया। समय के साथ देवकी के पुत्र पैदा हुए। सभी को कंस मारता चला गया। इस प्रकार जब देवकी के 6 पुत्र मारे गए तो एक दिन देवलोक से महामुनि नारद जी देवकी से मिलने जेल खाने पहुंचे और उसे दुखी देखकर कारण पूछा। देवकी ने रोते हुए कहा, हे मुनि, मेरे सभी पुत्रों को मेरा दुष्ट भाई मौत के घाट उतार देता है। और इस प्रकार रोते हुए उसने सब हाल
सुनाया। तब नारद जी ने कहा, हे बेटी, दुखी मत हो, तुम श्रद्धा और भक्ति पूर्वक हल छठी माता का व्रत करो, जिससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तब देवकी ने माता की महिमा पूछी। नारद जी ने कहा, हे देवकी, मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। बहुत समय पूर्व चंद्रवती नामक एक प्रतापी राजा था, जिसका एक पुत्र था। राजा ने नगर के समीप एक तालाब खुदवाया था, परंतु उसमें जल नहीं था। कितना भी जल भरा जाए तुरंत ही सूख जाता था। जलहीन तालाब को देखकर नगरवासी राजा को अपशगुन मानते और बुरा कहते। राजा सदैव दुखी रहता था। वह जानता था कि उसके नगर के वासी उसे अच्छा नहीं समझते। वह दिन रात चिंता से व्याकुल रहता और सोचता कि मेरा धन और धर्म दोनों नष्ट हो गया है। एक दिन स्वप्न में वरुण देव ने राजा से कहा, हे राजा, यदि तुम अपने पुत्र की बलि दो तो तालाब में जल भर जाएगा। प्रातःकाल राजा ने स्वप्न की बात दरबार में जाकर बताई और कहा, मैं तो अपने इकलौते पुत्र का बलिदान नहीं कर सकता, चाहे तालाब में पानी रहे या न रहे। राजा की बात सुनकर राजकुमार बोला, हे पिताश्री, मैं स्वयं अपना बलिदान दूंगा, क्योंकि मेरे बलिदान से पिता का यश बढ़ेगा तथा जनता को सुख मिलेगा। यह कहकर राजकुमार स्वयं तालाब की तली में जाकर बैठ गया और उसके प्रभाव से तालाब तत्काल जल से भर गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। उसमें कमल के पुष्प खिल गए और वह तालाब उस बालक के त्याग की वजह से अत्यंत पवित्र और स्वच्छ हो गया। सभी जल जंतु बोलने लगे, चिड़ियों की चहचहाहट हर जगह गूंजने लगी। राजा ने यह समाचार सुना और दुखी होकर वन को चला गया, जहाँ स्त्रियां हर छठी माता की पूजा कर रही थीं। राजा द्वारा व्रत विधि पूछने पर स्त्रियों ने माता की महिमा बताई और पूजन करने को कहा। राजा की बात सुनकर रानी उस दिन से व्रत रखकर पूजा करने लगी, जिसके प्रभाव से कुछ समय बाद राजकुमार तालाब से बाहर आकर खेलने लगा। राजा यह देखकर प्रसन्न हुआ और राजकुमार को महल ले आया। इस प्रकार वह राजकुमार धीरे धीरे चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा और राजा का यश बढ़ाने लगा। राजा ने राज्य नियम अनुसार उसका राज्याभिषेक किया और वे प्रसन्नचित होकर रहने लगे। तभी से रानी प्रतिवर्ष हल छठी माता का व्रत करने लगी। द्वापर युग में एक बार हस्तिनापुर में महारानी कुंती अपने पुत्रों के साथ निवास कर रही थी। पांडव वनवास से लौट चुके थे और राज्य में शांति थी, लेकिन महारानी सदा अपने पुत्रों की कुशलता और लंबी उम्र के लिए चिंतित रहती थी। एक दिन विदुर ने उन्हें हल छठी माता के व्रत की महिमा बताई और कहा, महारानी, यदि आप यह व्रत करेंगी तो माता आपके पुत्र की रक्षा करेगी और उनके जीवन में किसी प्रकार का संकट नहीं आएगा। किंतु कुंती ने विधि विधान से व्रत आरंभ किया और माता का पूजन किया। माता प्रसन्न हुई और वरदान दिया, तुम्हारे सभी पुत्र चिरंजीवी होंगे, युद्ध में भी उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकेगा। कुछ समय बाद महाभारत युद्ध छिड़ा, जिसमें पांडवों को अनेक संकटों का सामना करना पड़ा, परंतु माता के आशीर्वाद से वे सुरक्षित लौटे। युद्ध के बाद कुंती ने आभार स्वरूप प्रतिवर्ष यह व्रत करना अपना नियम बना लिया। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि हल छठी माता का व्रत वीरता, लंबी उम्र और संतान की रक्षा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। हल छठी माता की एक और प्राचीन कथा प्रचलित है। बहुत समय पहले एक नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण दोनों ही बहुत दुखी रहते थे। एक दिन साहूकार की पत्नी ने पड़ोस की एक वृद्धा से संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। वृद्धा ने कहा, बेटी, यदि तुम श्रद्धा और विश्वास के साथ हल छठी माता का व्रत और पूजन करोगी तो निश्चित ही तुम्हें संतान सुख मिलेगा। साहूकार की पत्नी ने यह व्रत आरंभ किया और हर वर्ष पूरी निष्ठा से इसका पालन करने लगी। कुछ वर्षों बाद माता की कृपा से उसके एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। साहूकार और उसकी पत्नी आनंद से भर गए, लेकिन जब वह पुत्र 6 दिन का हुआ तो अचानक उसकी मृत्यु हो गई। यह घटना देखकर साहूकार की पत्नी का हृदय टूट गया। फिर भी उसने माता का व्रत नहीं छोड़ा और अगले वर्ष भी वही विधि की। माता की कृपा से फिर पुत्र हुआ, परंतु 6ठे दिन वह फिर चल बसा।
एक ऐसा 3 बार हुआ। तब साहूकार की पत्नी ने रोते रोते माता से प्रार्थना की, हे माता, यदि मेरे भाग्य में संतान सुख नहीं है तो कृपा कर मुझे संतान मत दो, परंतु बार बार यह वियोग सहने की शक्ति मुझ में नहीं है। माता ने स्वप्न में आकर कहा, बेटी, तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण यह दुख तुम्हें सहना पड़ रहा है। तुम किसी गरीब और निराश्रित स्त्री के पुत्र को अपनाकर उसका पालन करो, यही तुम्हारा प्रायश्चित है। अगले दिन साहूकार की पत्नी ने एक गरीब विधवा के बच्चे को गोद ले लिया और प्रेम से उसका पालन पोषण किया। माता की कृपा से वह बालक लंबी उम्र तक जीवित रहा और बड़ा होकर साहूकार का कुल दीपक बना। तभी से यह मान्यता है कि हलछठी माता का व्रत न केवल संतान की रक्षा करता है, बल्कि पूर्व जन्म के दोष भी दूर करता है। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। उनके घर में बहुत संपन्नता थी, लेकिन संतान सुख नहीं था। ब्राह्मणी ने कई देवी देवताओं की पूजा की, अनेक व्रत रखे, परंतु संतान प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन गांव में हलछठी माता का व्रत रखा जा रहा था। पड़ोस की एक वृद्ध ने ब्राह्मणी से कहा, बेटी, यदि तुम श्रद्धा और भक्ति के साथ यह व्रत करोगी तो माता तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगी। ब्राह्मणी ने व्रत करने का संकल्प लिया और पूरी निष्ठा से पूजन किया। माता प्रसन्न हुई और आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर पुत्र जन्म लेगा, परंतु याद रखना कि छठे दिन मेरा पूजन अवश्य करना, अन्यथा तुम्हारा पुत्र मेरे पास लौट आएगा। कुछ समय बाद ब्राह्मणी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। खुशी में से परिवार ने बड़े धूमधाम से उत्सव मनाया, लेकिन छठे दिन ब्राह्मणी व्यस्तता में माता का पूजन करना भूल गई। उसी रात बालक की मृत्यु हो गई। दुखी से व्याकुल ब्राह्मणी ने रोते रोते माता से क्षमा मांगी और पुनः व्रत का संकल्प लिया। अगले वर्ष फिर पुत्र हुआ और इस बार छठे दिन बड़े प्रेम और भक्ति से माता का पूजन किया। माता की कृपा से बालक स्वस्थ रहा और बड़ा होकर कुल का गौरव बना। तभी से गांव में यह परंपरा चली कि छठे दिन माता का पूजन अवश्य किया जाता है, ताकि संतान की रक्षा हो और घर आंगन में सुख समृद्धि बनी रहे। दोस्तों, आपने अभी हलछठी माता की 6 पावन कथाएं सुनी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। इन कथाओं में भक्ति, त्याग, आस्था और चमत्कार के अमूल्य संदेश छिपे हैं, जो हमें जीवन में सत्य, धर्म और प्रेम का मार्ग दिखाते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हर नई कथा आप तक समय पर पहुंचे। अपनी राय और अनुभव कमेंट में लिखना ना भूलें और इस कथा को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, ताकि हर घर आंगन में हलछठी माता की महिमा गूंजती रहे। जय हो हलछठी माता की। राधे राधे।